अनंत को देखना और समझना भी तो पड़ेगा। दुकान के बाहर से ही समझ में आता है कि ये दुकान कुंजड़े की है कि सोने की है कि पान की टपरी है, नहीं आता समझ में। बाहर से ही समझ में आता है कि अंदर क्या मिलेगा। भले ही एक सी वस्त्रों की दुकान सबकी हो, पर बाहर लगाए हुए देखे कभी आप लोगों ने? दुकान के सामने खड़े रहते हैं बॉबी भाई, वैरायटी, बहुत सारे लोग खड़े रहते दुकान के बाहर। कौन? जो चलते नहीं है, बोलते नहीं है, नहीं आया समझ में? पुतले। उन पुतलों के बाहर के सुंदर सुंदर वस्त्रों को ही देखकर ग्राहक अंदर आता है। बाहर इतने अच्छे लगाए हैं तो अंदर तो नहीं लगाए आप लोगों ने। तुम्हारा भी तो वही तो काम है। वह बाहर के वस्त्रों को देखकर ग्राहक निर्णय करता है कि बाहर इतने अच्छे वस्त्र लगे हैं, इस पुतले ने पहने हैं, तो अंदर तो और भी अच्छे होंगे। जब बाहर ही इतने वे गुरु और परमात्मा सुखी दिख रहे हैं, तो चंद्रे जी भीतर कितने सुखी होंगे। अनुमान कर लो, अनुमान कर लो। आज उस अनुमान की बात कर रहे हैं। परमात्मा को तो बुला लो हृदय में, पर कैसे परमात्मा? क्या गली गली में घूमने वाले, इधर उधर किसी से भीख मांगने वाले? नहीं, किसी से भीख नहीं मांग रहे, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। जो स्वयं में परिपूर्ण है, ऐसे परमात्मा के उन चरण कमलों को अपने हृदय में, उनकी उस आकृति को अपने हृदय में धारण करने की बात कह रहे हैं। पहचानो, स्वयं को पहचानो और स्वयं के उस सुख और शांति का वेदन स्वयं करो। पर यह वेदन, यह अनुभवन तभी संभव है जब देव शास्त्र गुरु के प्रति मेरी सच्ची श्रद्धा होगी। तब एक ऐसी अद्भुत क्रांति हमारे भीतर आनी चाहिए। देश की क्रांति हो गई, देश में क्रांति हो गई, सब कुछ हो गया, पर फिर भी अभी देश का उद्धार नहीं हो पाया। देश ही के लोग देश के उस पर चढ़ पड़ रहे हैं। फिर मुझे अपने भीतर अगर जीवन में क्रांति लानी है तो एकमात्र साधन है जिसका नाम है श्रद्धा, जिसका नाम है विश्वास। जितनी श्रद्धा विश्वास सगे संबंधियों पर है, उतना श्रद्धान और उतना विश्वास अपने परमात्मा पर और सामने परमात्मा पर अगर हो जाए तो जीवन में अवश्य अवश्य क्रांति आ जाएगी। पर क्या करें, आज तक वह श्रद्धा हमारे भीतर प्रस्फुटित हो ही नहीं पाई, प्रकट हो ही नहीं पाई। है श्रद्धा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर वह श्रद्धा मात्र मां दिखाने के लिए है, वास्तविकता में नहीं है। जैसे आपका सुख दिखाने के लिए, कहने के लिए है, ऐसे ही श्रद्धा भी, विश्वास भी हमारा दिखाने और कहने के लिए है। तनक सी बीमारी हो जाए, तनक सा फोड़ा हो जाए, पता नहीं हम कहाँ कहाँ के, माँ कह दूँ क्या, कहाँ कहाँ नहीं भटकते। कौन सा ऐसा दर हमने छोड़ दिया कि जहाँ भ्रमित होकर हम सुख की कल्पना करते हुए बीमारी को ठीक करने के लिए भटकते हैं। कुछ राह मिली? नहीं मिली। जितना हमने इधर उधर भटकने में समय बिताया था, वही समय अगर हम परिपूर्ण रूप से देव शास्त्र गुरु की सच्ची आराधना और श्रद्धा करने में लगा लेते तो मुझे विश्वास है आपके दिन अवश्य बदल जाते, अवश्य बदल जाते। पर उतनी श्रद्धा है ही नहीं ना, है ही नहीं है। क्योंकि अक्सर अक्सर यही हुआ करता है, जिसके पास जो होता है उसकी कीमत उसको नहीं होती, या जो सहजता से मिलता है उसकी कीमत नहीं होती। हमें इतनी सहजता से देवशास्त्र गुरु मिल रहे हैं कि हमें उसकी कीमत ही नहीं है। क्या नमोकार मंत्र महाराज जी रोज तो पढ़ते हैं, पहुंचते हैं हमारे पास भी कई सारे जीव, महाराज जी ऐसा है वैसा है, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। गुलाब चंद जी हमने कभी कह दिया कि नमोकार की माला फेर लो, वो तो महाराज जी 50 साल से फेर रहे, दिन में 10 माला फेर लेते हैं। क्यों?
क्यों नहीं काम हुआ 10 माला फेरने के बाद भी? क्यों नहीं पूजा पाठ से काम हुआ? क्योंकि भीतर वह श्रद्धा नहीं थी, वह ललक नहीं थी जिसके द्वारा मुझे वो परमात्मा का सुख प्राप्त होने वाला था। बहुत गहरी बात हमें समझना होगा, तब जाके कुछ काम बनेगा। आज तक ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा कारण हुआ कि हम जानते तो है परमात्मा जैसी शक्ति मेरे पास है, परमात्मा जैसा सुख मेरे पास है, और उस परमात्मा को भी मुझे हृदय में धारण करना है। कई बार पूजा में भी हमने परमात्मा को हृदय में धारण किया मोदी जी। अत्र सन्निहित करण मम हृदय, अपने हृदय में तो गुरु को, परमात्मा को, शास्त्र को, सबको बुला दिया। पर जैसे जब मैंने बुलाया तब जब घर में लौटता हूँ तब देखा कि मैं खाली का। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऊपर से तो बहुत सुंदर दिख रहा था माँ बर्तन, भगोना बर्तन बहुत से खूब सुंदर दिख रहा था ऊपर से। माँ ऊपर से उसमें दूध भर रही थी, पर आधे घंटे बाद देखा तो पुनः बर्तन, पुनः पानी भरा, पुनः दूध भरा, पुनः बर्तन खाली। क्यों? ऊपर से तो, बाहर से तो बहुत सुंदर चमक रहा था, पूरा साफ था, पर नीचे उसके छेद था। क्या हमारा भी आमंत्रण ऐसा नहीं है? हमारा भी आमंत्रण ऐसा ही है। हम तो हृदय में बुलाते, सब कुछ करते, पूजा कर ली, सब कुछ किया, भर लिया, इतना भर लिया, पर जैसे ही यहाँ से घर तक पहुँचते हैं पूरा टप टप करके टपक गया। परमात्मा भी और गुरु भी बिल्कुल ऐसा है। जब फूटे बर्तन में दूध पानी जैसी सामग्री नहीं ठहर सकती, फिर तुम्हारे फूटे और टूटे दिलों में, हृदयों में कैसे परमात्मा बैठ सकता है? कैसे गुरु को स्थान मिल सकता है? पहले अपने उस टूटे हुए फूटे हुए बर्तन को नहीं, अपने टूटे फूटे बर्तन को, अंतर समझ में आया? बर्तन नहीं, बर्तन तो किसी भी के दुकान में जाकर एक टाका लगा दो, वो ठीक हो जाएगा। बर्तन जब तक सुधरेगा नहीं, श्रद्धा जब तक सुधरेगी नहीं, तब तक तुम्हारा हृदय कभी भी भर नहीं सकता। कभी तुम्हारे मन में, हृदय में वह श्रद्धा का बीज अंकुरित ही नहीं हो सकता जो तुम्हें आने वाले समय में परमात्मा स्वरूप मोक्ष का फल देने वाला है। फल तो हर कोई चाहता है, हर कोई मीठे मीठे फल को प्राप्त करना चाहता है, पर बीज की सुरक्षा कोई नहीं करना चाहता। ये श्रद्धा बीज है, जीवन के क्रांति का एक बीज है, जो अवश्य ही जीवन में क्रांति ला सकता है, अगर हमारा हृदय टूटा फूटा नहीं है तो। हृदय की क्या बात करते महाराज जी, हम तो पूजा के बर्तन भी तो टूटे फूटे करते हैं। चावल भी जैसे सड़े सड़े जितने वह जो उसकी लाइन में खड़े होकर मिलते, वही चावल तो हम परमात्मा को चढ़ाते हैं। ऐसे भी जीव है, खोज खोज कर वह राशन के चावल, मोदी जी खाने के लिए तो बासमती चाहिए और परमात्मा के लिए राशन का चाहिए, और चाहिए क्या? अक्षय पद प्राप्त है। अरे जिसके बर्तन ही टूटे हैं, जिसका वर्तन ही टूटा है, जिसकी श्रद्धा ही फूटी है, वो क्या खाक परमात्मा की भक्ति करेगा और क्या परमात्मा बनेगा? स्पष्ट आगम में आचार्यों ने लिखा है, फूटे बर्तन, टूटे चावल और फटे वस्त्रों से कभी भी अरिहंत की पूजा और गुरुओं को दान नहीं दिया जाता। हम तो अलग से रखते महाराज जी, वह मंदिर के वस्त्र, मंदिर के बर्तन, सब कुछ अलग से। क्यों माँ? है ना, थोड़ा सा भी फटा टूटा कुछ है तो उसका फल हमें फटा टूटा ही मिलेगा। ये तो बाह्य सामग्री ठीक ही ठाक है, पर हमारा विषयों से, कषायों से, विकारों से जो मन और हृदय टूटा हुआ है, इसे कैसे जोड़ोगे? बर्तन तो फिर भी बदल लोगे, वस्त्र भी बदल दोगे, चावल भी कल दूसरे ले आओगे, पर जिसका हृदय ही टूटा है, हृदय के बदल के बताओ।
मन बदल के बताओ। वह बदलने वाला ऐसा नहीं है, रीप्लांट नहीं करना है, उसे ही रीयूज करना सीखना है, उसका सदुपयोग करना सीखना है, और वही कला हमें सीखनी है। मात्र और मात्र विकार, विषय, विलास, इनमें हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा तन, वचन का सब कुछ इतना इतना उलझा है कि हमें वह समय ही नहीं है कि ना अपने भीतर के परमात्मा को पहचान पा रहे हैं, ना सामने बैठे हुए परमात्मा की मूर्त को निहार पा रहे हैं। कितना अच्छे से हमने आज तक परमात्मा को देखा, परमात्मा की प्रतिमा को निहारा, नहीं देख पाए, नहीं देख पाए। बरसों 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 बीत गए। पूछ लूँ क्या बॉबी भैया कितने बरसों से पूजा कर रहे? कभी कभार पूजा करते हैं, आप भी करते हैं। राजकुमार जी से पूछता हूँ, मौसा जी, जितने बुजुर्ग बैठे हैं, आपने भी तो बरसों पूजा की होगी। मोदी जी की पूजा की। मैं पूछ रहा हूँ, मूल नायक वेदी पे पूजा करते हो ना? मूल नायक वेदी पे पूजा करते हो ना? तो मूल नायक वेदी पर कितनी परमात्मा की प्रतिमाएं बताओ 1 मिनट में, बता सकते हो? गिनना पड़ेगी, 2 4, ये इसकी उसकी उसकी। बरसों हो गए वेदी पर पूजा करते करते, पर वेदियों की प्रतिमाओं की तक संख्या हमें पता नहीं है, कौन सी दिशा में कौन से भगवान हैं पता नहीं है, और हम परमात्मा बनने चले। भीतर की अंतरात्मा की तो पुकार हम नहीं समझ पा रहे हैं, परमात्मा की पुकार कैसे सुन पाएंगे? मात्र विषय भोगों में लगकर हम जो बहिरात्मा अवस्था को प्राप्त है, देह पर्याय संबंधी, इनको जो मैं मोह के वशीभूत अपना मान रहा हूँ, ये मेरी बहिरात्मा अवस्था है। भीतर की अंतरात्मा भी पुकार रही है, पहचानो। न हम अंतर की अंदर आत्मा की बात सुन रहे हैं, न परमात्मा की, और गुरु की तो और ही नहीं सुनते। पहचानो। वह हृदय में अगर बुलाना है तो उनके स्वरूप को भी तो पता करना होगा। जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं, परमात्मा जिसका नाम है, वह परमात्मा है कैसे? अगर उस परमात्मा की व्याख्या नहीं पता है तो मात्र परमात्मा 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 कहने से काम नहीं होगा, किंचित भी काम नहीं होगा। परमात्मा की मात्र प्रार्थना, परमात्मा की मात्र पूजा करने से काम नहीं होगा। कभी कभी हमें स्वाध्याय भी करना होगा, और मात्र स्वाध्याय से भी काम नहीं होगा, कभी कभी सामायिक साधना भी करनी होगी। अगर साधना का चंद्रेजी कोई प्राण है, साधक के साधना का, तपस्वी के साधना का कोई प्राण है, तो वह सामायिक है। ये तप जितने भी कहे हैं, बुरा नहीं मानना, अन्यथा नहीं ला, पर आगम में स्पष्ट लिखा है, ये जितने बहिरंग तप लिखे हैं, वह तप उत्तर गुणों में आता है, पर सामायिक आवश्यकों में आता है। अंतर समझना, सामायिक मूल रूप से आवश्यक है, और ये तप जो है, बहिरंग हो अंतरंग हो, ये सब कुछ तप बाद में बताए उत्तर गुणों में ग्रहण किया है। ये आवश्यक है सामायिक, कि जीवन की कसौटी है सामायिक। जिसकी जितनी सुंदर सामायिक होगी, जितनी सुंदर सामायिक होगी, विश्वास मानना, उसका वह संयम, उसका वह चारित्र, उसका वह जीवन उतना ही सुंदर होगा। सामायिक का मतलब मात्र माला तोड़ देना, ग्रंथों के पन्ने पलट लेना, इधर उधर की चर्चा विचार चिंतन कर लेना नहीं है। ये प्रक्रिया बता रहे आचार्य अमित गति स्वामी कि क्या करना है। परमात्मा को हृदय में अगर स्थापित करना है सामायिक में, तो उनका स्वरूप भी तो पता हो। कभी तो बैठकर हमें इसके बारे में पुरुषार्थ करना होगा, स्वयं में ध्यान लगाना होगा उस अरिहंत सिद्धों के भी बारे में, क्योंकि 24 कैरेट सोना तो वह सिद्धों के ही पास है। अरिहंतों का भले 22 है, पर है, वह मुनियों का भले ही 20 है, पर है, सोना सोना ही है। उस सुख को, दर्शन को, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उनके पास बैठकर उनके जैसे बनने का प्रयास करना होगा, विचार करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। घंटों घंटों माँ प्रार्थना करने से, पुकार करने से आप
भगवान बन जाओगे? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। पक्का मानना चंद्रेश जी, रोटी रोटी रटने से भूख नहीं मिटती, रोटी रोटी रटने से भूख नहीं मिटती, पानी पानी चिल्लाने से कभी प्यास नहीं बुझती। प्रार्थना मात्र करने से, प्रार्थना मात्र करने से नहीं, पुरुषार्थ भी तुम्हें करना होगा यारो। अरिहंत सिद्ध कहने से मात्र नहीं, अरिहंत सिद्ध मात्र कहने से नहीं, ग्रंथों को पढ़ने मात्र से नहीं, आत्मा सिद्ध शुद्ध बनेगी नहीं, आत्मा सिद्ध शुद्ध बनेगी नहीं। हमने यही तो भूल की। रोटी 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 कहने से भूख पिटी, पानी चिल्लाने से प्यास नहीं बुझती। ऐसे ही प्रार्थना और मात्र जाप आदि आदि करने से काम नहीं बनेगा, स्वयं को पुरुषार्थ भी करना होगा। चाहे चाहे घंटों घंटों माला स्वाध्याय सब कर लेना, आत्मा तुम्हारी सिद्ध शुद्ध नहीं बनेगी। स्वयं को उस सिद्ध शुद्ध बनने के लिए सिद्ध शुद्ध आत्मा का जो अनुभवन है, उस अनुभवन को प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। वह आनंद नहीं मिलेगा, पर उनके जैसा आनंद मेरे पास है उसका तो आनंद मिलेगा। कश्मीर जैसी ठंड है, इसका जैसे अनुभव कर रहे हैं, ऐसी उनके जैसा सुख मेरे पास है, मैं प्राप्त कर सकता हूं। यही तो अनुभव करना था, और यही अनुभव करने की व्याख्या इस सामायिक में आचार्य महाराज कह रहे हैं। ये सामायिक साधना की जो कसौटी है, उसे अपने आप को कस के देखना है, दूसरों को नहीं, परमात्मा को नहीं। हम परमात्मा को कसते हैं, गुरु को कसते हैं, सबकी परीक्षा करते हैं, पर अपनी आज तक नहीं करते। 13 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, पढ़ लो, पढ़ लो क्या कह रहे हैं अमित गति स्वामी। कौन परमात्मा और कौन से देव को हम आमंत्रित कर रहे हैं, कैसे वे हमारे देव है, कैसे देवादि देव है, उनका व्याख्यान कर रहे हैं। 13 नंबर के श्लोक में पढ़ते हैं, यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभावः समस्त संसार विकार बाह्यः समाधिगम्यः परमात्मसंज्ञः सदैव देवो हृदय ममास्ताम्। पूज्य तो हर कोई बनना चाहता है, पूज्य तो हर कोई बनना चाहता है, पर चंद्रेश जी पूजा कोई नहीं करना चाहता। अच्छा तो हर कोई बनना चाहता है संसार में, पर अच्छा काम कोई करते नहीं दिखता।